एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आप बहुत सारे ऐसे तरीके जान जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, यह जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक स्टॉक या एक शेयर की प्राइस बढ़ती कैसे है और घटती कैसे है। यह बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आगे जो वीडियो है वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, इसके लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें पहली है सप्लाई और दूसरी है डिमांड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं टाटा पावर का। मान लो अगर टाटा पावर को खरीदने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, यानी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जब किसी की डिमांड बढ़ती है और बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं तो उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में जो हम टाटा पावर की बात कर रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, यानी जब भी किसी शेयर की डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस बढ़ेगी। अब एक दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं और वहीं पे टाटा पावर का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग किसी न्यूज की वजह से या फिर उन्हें लगता है कि शेयर बहुत महंगा हो गया है, उन्हें बेच देना चाहिए, और इस वजह से वो शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। और जब शेयर को बेचना शुरू करेंगे तो उनको देख के बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी शेयर को बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि शेयर की प्राइस गिरने लग जाएगी। तो जब बहुत सारे लोग एक स्टॉक को सेल करना शुरू कर देंगे तो इससे उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। और जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी शेयर की प्राइस गिरेगी, और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी। तो शेयर की जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही चलती है। तो अब आपको यह तो समझ आ गया है कि शेयर की जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई की वजह से बढ़ती और घटती है। लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि ये जो डिमांड या सप्लाई है ये कहां से आती है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई है ना, ये बेसिकली हम लोग ही क्रिएट करते हैं। हम ही है जो शेयर को बाय करते हैं, हम ही है जो शेयर को सेल करते हैं। यानी जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वही डिमांड और सप्लाई को क्रिएट करते हैं, और हम सभी ह्यूमंस हैं जो कि साइकोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। तो यहां पर साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमारी साइकोलॉजी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैटर्न्स। हम बेसिकली पैटर्न्स फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए आपका कभी आग में हाथ लग जाता है तो आप झटके से हाथ हटा देते हैं, और अगली बार आपको पता होता है कि अगर वहां हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल सकता है। यानी ये एक पैटर्न है जो हमें पता है। तो ऐसे ही क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे बाय एंड सेल कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम ह्यूमंस कुछ ना कुछ पैटर्न्स फॉलो करते हैं। और ये जो पैटर्न्स है ना, ये हमें स्टॉक मार्केट में चार्ट्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यानी स्टॉक मार्केट में जो चार्ट्स बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं पर हमारी जो साइकोलॉजी है वो काम कर रही होती है। तो चलिए हमारा जो 4th नंबर का पॉइंट है जो कि इस साइकोलॉजी को फॉलो करता है उसको अब समझते हैं। तो हमारा जो 4th पॉइंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद 3rd, 2 और 1 आएगा। तो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं। इसके बाद के जो पॉइंट है वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे और वो उतने ज्यादा एडवांस भी होते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पर ये साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, चलिए वो समझते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी का स्टॉक है जिसके शेयर की प्राइस हमेशा 1000 रुपए के आसपास रहती है, लेकिन किसी वजह से उसके शेयर की प्राइस गिरकर 800 रुपए पे आ जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये शेयर तो सस्ता मिल रहा है, और वो उसमें बाइंग करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में होगा ये कि उसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी जब बहुत सारे लोग उसमें बाय करेंगे, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ने लग जाएगी। अब जब शेयर की प्राइस 1000 रुपए पहुंच जाएगी तो ऐसे में जिन लोगों ने 800 रुपए में बाय किया होगा उन्हें लगेगा कि यार पिछली बार भी शेयर की प्राइस जब 1000 रुपए पहुंची थी ना तो यहां से गिरने लग गई थी। तो वो क्या करेंगे, वो वहां पे जिन्होंने 800 में बाय किया होगा वो 1000 रुपए में सेल कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने पहले से उस शेयर को बाय किया होगा, या फिर जो उसमें शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं वो भी उसको सेल करना शुरू कर देंगे, जिससे वापस से उस स्टॉक की सप्लाई बढ़ जाएगी। और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस गिरने लग जाती है। अब मान लीजिए दोबारा से उसकी प्राइस गिरते गिरते अगर 800 रुपए पे आ जाती है, तो अब इस टाइम पर एक तो बहुत सारे लोगों को वो शेयर सस्ता लगेगा, और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को यह भी लगेगा कि जब पिछली बार शेयर की प्राइस 800 रुपए पे आई थी तो यहां से बढ़ने लग गई थी। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग उस शेयर में बाइंग करने लगेंगे, जिससे वापस से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और शेयर की प्राइस भी बढ़ने लग जाएगी। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो इसी तरीके से काम करता है। यहां पर जो 800 रुपए की प्राइस है, जहां पर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि शेयर सस्ता हो गया है और वो उसे बाय करना शुरू कर दे रहे हैं, तो वो उसका सपोर्ट लेवल है। और जो 1000 रुपए की प्राइस है, जहां पर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि शेयर महंगा हो गया है और वो उसे सेल कर देना शुरू कर रहे हैं, वो उसका रेजिस्टेंस है। तो अभी आपको चार्ट में भी एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर है उसकी जब प्राइस
प्राइस इस लेवल के आसपास आती है तो यहां से वापस से बढ़ने लग जाती है और बढ़ते बढ़ते ये वाले लेवल के आसपास जाती है और जब यहां पे जाती है तो वापस से प्राइस गिरने लग जाती है। अब देखिए सबसे पहले यहां से बढ़ना शुरू हुई, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे गई, फिर वापस लगभग उसी पॉइंट के आसपास आई, फिर आसपास आने के बाद वापस बढ़ने लगी, फिर बढ़ी तो फिर नीचे आई और उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इस केस में ये जो लाइन आपको नीचे दिखाई दे रही है ये इसका सपोर्ट है और जो ऊपर वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है जहां पर जाने के बाद प्राइस वापस नीचे गिर जा रही है वो उसका रेजिस्टेंस है। अब यहां पर एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हर बार शेयर की प्राइस गिरती रहेगी। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर इन्वेस्टर्स को लगेगा कि नहीं यार ये शेयर जो है ना ये 1000 रुपए के ऊपर भी बढ़ेगा, जिसके पीछे कोई रीजन हो सकता है। मान लीजिए उस कंपनी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से जब शेयर की प्राइस 1000 रुपए है तब भी लोगों को लग रहा है कि नहीं यार अभी भी प्राइस और ज्यादा बढ़ेगी, तो वहां पर हो सकता है कि 1000 रुपए में भी डिमांड आए और उसके बाद प्राइस बढ़ने लग जाए। अब ऐसे में क्योंकि शेयर की प्राइस 1000 रुपए से भी ऊपर जाने लगी है तो ऐसे में बहुत सारे नए लोगों को लगेगा कि यार इस शेयर की प्राइस तो बढ़ रही है, इसे बाय कर लेते हैं। तो यहां पर भी लोग बाय करेंगे जिससे उस शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी और इसी के साथ बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हर बार इस शेयर की जो प्राइस थी वो 1000 रुपए जाने के बाद गिर जाती थी, लेकिन इस बार इसकी प्राइस 1000 रुपए से ऊपर जा रही है, यानी ये और ऊपर जा सकती है, तो वो भी उसमें बाय करेंगे। जिन्होंने बाय कर रखा होगा वो भी उस शेयर में बने रहेंगे जिससे वहां पर भी उसकी डिमांड बढ़ सकती है और जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये वाला जो केस आपको दिखाई दे रहा है यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस इस रेंज में ट्रेवल कर रही थी, लेकिन अभी ये जो कैंडल है इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है और इसके बाद प्राइस बढ़कर 1051 रुपीस तक जा चुकी है। तो अब क्योंकि इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है तो यहां से चांसेस हैं कि शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो यहां पर मान लीजिए अगर इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनती है और प्राइस बढ़ती जाती है तो यहां पर आप इस शेयर में बाय कर सकते हैं और इसके बाद यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। तो पहला तरीका यह है जिससे हमें पता चल जाता है कि शेयर की प्राइस कहां पर बढ़ेगी। और इसी तरीके से मान लीजिए अगर शेयर की प्राइस गिरने लगती है और गिरते गिरते वो थोड़ा नीचे आ जाती है और इस लेवल से और नीचे जाने लग जाती है तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं उनको किसी वजह से लग रहा है कि प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। हो सकता है उस स्टॉक से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज हो और इस वजह से प्राइस गिर रही हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिस वजह से प्राइस गिर सकती है। अब नेक्स्ट तरीका बताने से पहले अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो कुछ बेस्ट एंड फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमने रिसेंटली अपनी एक बुक भी लॉन्च की है जिसका नाम है बी अ स्टॉक मार्केट मिलियनेयर, जो कि Amazon पर अवेलेबल है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो ये था फोर्थ तरीका जिसके बेसिस पर आप पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो चलिए अब इसके बाद हम अपना तीसरा तरीका जानते हैं और वो है ट्रेंड लाइन। ये मैं आपको डायरेक्टली चार्ट में ही दिखा देता हूं। तो आ गए हैं हम चार्ट पर। अभी आपको इस चार्ट पे एक लाइन नजर आ रही है जिसको हम ट्रेंड लाइन बोल रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन क्या होती है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो चलिए अब वो समझते हैं। तो देखो हर बार शेयर की जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से रेंज में तो नहीं घूमेगी, वो शेयर की प्राइस बढ़ेगी भी। तो जब शेयर की प्राइस बढ़ती है ना उस टाइम पर यह पता लगाने के लिए कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, वहां पर हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। और ये ट्रेंड लाइन बनती क्यों है, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोगों ने यहां पे बाय किया, उसके बाद और भी लोग बाय करने लगे, फिर और लोग बाय करने लगे, तो यानी इस स्टॉक में जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बायर्स को लगेगा कि नहीं यार अब बहुत हो गया, शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अब कहीं गिर ना जाए, तो वो सेल करना शुरू कर देंगे। तो जहां पर वो सेल करना शुरू करेंगे तो हमें यह पता लगाना है कि कहां पर वो सेल करेंगे और इसके लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। तो देखो जब शेयर की प्राइस यहां से बढ़ना स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद प्राइस बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, यानी यहां पर बायर्स एक्टिव थे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जब शेयर की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो प्राइस थी वो जब बढ़ने लगी थी तो 200 रुपए के आसपास थी। उसके बाद जब प्राइस बढ़ के पहुंची तो यहां पर लगभग 400 रुपए पे पहुंच गई। तो जिन्होंने यहां पे बाय किया था वो भी प्रॉफिट में है, जिन्होंने यहां पे बाय किया था वो भी प्रॉफिट में है, जिन्होंने यहां बाय किया था वो भी प्रॉफिट में है, यानी जिन्होंने यहां से लेकर यहां तक बाय किया वो सब प्रॉफिट में चल रहे हैं। लेकिन अब जिन्होंने यहां पे बाय किया था उन्हें लगने लगेगा कि यार ये जो शेयर है ना बहुत महंगा हो गया है, कहीं प्राइस गिर ना जाए। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने यहां बाय किया था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि साइकोलॉजी काम कर रही है, तो जिन्होंने यहां पे बाय किया था वो अब यहां पे सेल करना शुरू कर देंगे। तो अब जब वो सेल करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो वो सेल करने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जब सेल करना शुरू करेंगे तो अब शेयर की प्राइस में थोड़े से सेलर्स एक्टिव होने लगेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लगेगा कि नहीं यार शेयर महंगा हो रहा है, यहां पे शॉर्ट सेल कर देता हूं, और अगर वो शॉर्ट सेल करेंगे तो प्राइस गिरने लग जाएगी। तो एक ऐसा लेवल आता है जहां पर हम देखते हैं कि यार प्राइस इस रेंज से हमेशा ऊपर चल रही थी और उसके बाद यहां पर सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। तो जब हमें पता चलता है कि यहां पर जिन्होंने बाय किया था वो सेल करने लगे हैं और शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है, और जब वो इस रेंज को ब्रेक कर
देते हैं तो उसके बाद प्राइस के बहुत तेजी से गिरने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप यहां पर सेल कर देंगे यानी शॉर्ट सेल कर देंगे तो आप यहां से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि यहां से प्राइस नीचे गिर रही है। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ये ट्रेंड लाइन बनानी कैसे है। तो देखिए, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ना यहां पर आपको जिस भी वेबसाइट को आप यूज करेंगे वहां पर आपको कुछ ना कुछ टूल्स मिलेंगे। जैसे ये एक वेबसाइट है, इसमें एक्सटेंडेड लाइन का एक टूल है। वैसे ट्रेंड लाइन का भी टूल होता है, लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड लाइन को यूज करेंगे तो आप ज्यादा बेटर तरीके से बना सकते हैं। जैसे अगर मैं एक्सटेंडेड लाइन का यूज कर रहा हूं तो आप देखिए मैंने इतनी आसानी से ट्रेंड लाइन बना दिया है। तो इसी तरीके से यहां पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए जब शेयर एक ट्रेंड में चल रहा होगा, शेयर की प्राइस बढ़ रही होगी, तो उसके पास से आपको उस लाइन को लेके जाना होगा। यहां पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है और इस स्क्रीन में बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, क्योंकि वो शेयर की प्राइस के पास से गुजर रही है, तो जितना पास आप बना सकते हैं वहां पे आपको बनाना है। और इसके साथ ही अगर आपको मान लीजिए कोई कंफ्यूजन होता है ना, तो ये जो कैंडल वाला चार्ट है उसको आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद उससे लगती हुई आप लाइन बना लीजिए और उसके बाद वापस से आप उसको कैंडल चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो लाइन आपकी एक्यूरेट बन जाएगी। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन से आप पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस कहां से गिर रही है। ऐसे ही अगर मान लो आपको यह पता करना है कि शेयर की प्राइस कहां से बढ़ेगी, तो यहां पर भी आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा शेयर देखना होगा जिसकी प्राइस गिर रही है, क्योंकि जब प्राइस गिरेगी तभी तो बढ़ना शुरू करेगी। अगर ऑलरेडी बढ़ रही है तो वहां पर हमें यह पता करना होगा कि प्राइस कहां से गिरेगी। तो यहां पर भी एक ऐसा पॉइंट आया था जब शेयर की प्राइस जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जब बढ़ते बढ़ते एक लेवल पर पहुंच गई तो यहां पर बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यार प्राइस बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है, तो यहां पे मुझे सेल कर देना चाहिए। और जिन्होंने यहां पे बाय किया होगा वो सब सेल करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही वो सेल करने लगेंगे तो प्राइस गिरने लगेगी। उसके बाद फिर प्राइस कोशिश करेगी बढ़ने की, लेकिन एक ना एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब बायर्स को लगेगा कि यार ये शेयर तो बहुत सस्ता हो गया है और वो वहां पर बाय करना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो बाय करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, जब बार बार इस लाइन के पास आकर शेयर की प्राइस गिर जा रही थी, तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब शेयर की जो प्राइस है वो यहां से बढ़ने लग जाएगी और वो इस लाइन को ब्रेक कर देगी। तो जब शेयर की प्राइस इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे लोगों को लगेगा कि शेयर सस्ता हो गया है। दूसरा, बाकी लोग देखेंगे कि शेयर सस्ते में मिल रहा है तो वो भी बाय करने लगेंगे और इससे शेयर की प्राइस बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि शेयर की डिमांड बढ़ेगी। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां पर भी क्लियर कर दूं कि आपको सिंपली क्या करना है, पहले इसको आप लाइन वाला चार्ट बना लीजिए। अब चार्ट बनाने के बाद आपको देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस गिरी थी। तो एक ये पॉइंट है, फिर एक ये पॉइंट है, तो और तीसरा एक ये वाला पॉइंट था जहां पर शेयर की जो प्राइस थी बार बार टच कर रही थी। तो यहां पर जाने के बाद गिरी तो आपने यहां पर इसको एक लाइन ड्रॉ कर ली। दूसरा, यहां पर जाने के बाद नीचे आई तो आपने इस जगह पे भी एक लाइन को लेके आ गए। और जब तीसरी बार ऐसा होगा और उसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि यहां से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो आप यहां पे बाइंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड तरीका जिससे हम पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। तो चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड तरीके पे, जो है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो देखो, स्टॉक मार्केट में ना बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, और उसमें से ही एक चार्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये पैटर्न कैसे बनता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये समझने के लिए आप इस वाली इमेज को ध्यान से देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते वो फर्स्ट नंबर के पॉइंट पर पहुंची। तो जब प्राइस फर्स्ट नंबर के पॉइंट पर पहुंची तो यहां पर बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि यार शेयर जो है वो बहुत महंगा मिल रहा है, और उन्होंने उसे सेल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने उस स्टॉक को शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया होगा। तो जब एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर सेलर्स एक्टिव हो गए तो उसके बाद प्राइस गिरने लगी। अब गिरते गिरते प्राइस जो थी, कई बार उसने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर आखिर में प्राइस गिरती गई और गिरते गिरते वो सेकंड नंबर के पॉइंट पर आई। जब प्राइस सेकंड नंबर के पॉइंट पर आई तो यहां पर बहुत सारे लोगों को लगा कि यार अब तो शेयर सस्ता हो गया है, और जिन्होंने शॉर्ट सेल भी किया था उन्हें भी लगा कि यार अब इससे ज्यादा नहीं गिरने वाला। तो जिन्होंने शॉर्ट सेल किया था उन्होंने भी वापस बाय करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे नए बायर्स भी सेकंड नंबर के पॉइंट पर एक्टिव हो गए। और जब बहुत सारे लोगों ने यहां पर बाय करना शुरू किया तो उसके बाद वापस से शेयर की प्राइस बढ़ने लगी। अब शेयर की प्राइस बढ़ते बढ़ते जो पहला वाला पॉइंट था ना, उस पॉइंट के आसपास आ गई और वहां पर जाकर थर्ड नंबर का उसने पॉइंट बनाया। अब जब शेयर की प्राइस वापस से जो पहला वाला पॉइंट था उसके पास पहुंच गई तो यहां पर वापस से बहुत सारे लोगों को लगने लगा होगा कि यार शेयर की प्राइस गिर सकती है, और उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन यहां पर हो सकता है कि कोई गुड न्यूज हो, या फिर कंपनी के पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया हो, या फिर लोगों को लगा हो कि नहीं यार इस बार उतना ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी, तो प्राइस थोड़ा नीचे गिरी और यहां पर आने के बाद ही बायर्स एक्टिव हो गए, जो कि हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट था, और उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ने लगी। तो अब जब तीसरी बार शेयर की प्राइस उसी लेवल के पास आएगी ना, तो यहां पर आने के बाद अगर यहां पर शेयर की प्राइस में ब्रेकआउट आता है, यानी यहां से शेयर की प्राइस ऊपर चली जाती है, तो देखो उसने फर्स्ट वाले लेवल को भी क्रॉस कर दिया, थर्ड वाले लेवल को भी क्रॉस कर दिया,
दिया और इसके बाद प्राइस बढ़ी है, तो यहां पर चांसेस होते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है। तो चलिए अब मैं इसे चार्ट में भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो आ गए हम चार्ट पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने कप एंड हैंडल पैटर्न ड्रॉ कर रखा है। अगर आप चाहते हैं इस पैटर्न को खुद से बनाना, तो जिस भी ट्रेडिंग वेबसाइट का यूज आप करते हैं वहां पर आपको कोई ना कोई ऐसा टूल मिल जाएगा जिससे आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आप कर्व ड्रॉ कर पाएंगे तभी आप इस पैटर्न को बना पाएंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले जिस पॉइंट के बाद शेयर की प्राइस गिरना स्टार्ट हुई ना, उस पॉइंट पर क्लिक करना है और वहां पे कर्व वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करना है और जिस पॉइंट पर वापस तक शेयर की प्राइस आई है उस पॉइंट पर उसको लेके जाना है। जैसे यहां पर शेयर की प्राइस सबसे पहले गिरना स्टार्ट हुई थी और इस पॉइंट के पास तक आई है। अब यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है कि इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है। कर्व वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा और इस तरीके से आप अपना कप बना सकते हैं और ऐसे ही सिमिलरली आप अपना हैंडल भी बना पाएंगे। तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये काम कैसे करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी और गिरते गिरते शेयर की प्राइस इस पॉइंट तक आई। यहां पर आने के बाद वापस से शेयर की प्राइस यहां तक आई और उसके बाद फिर से प्राइस गिरने लगी। लेकिन इस टाइम पर ज्यादातर लोगों को लगा होगा कि प्राइस उतना ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी और यहां पर वापस से शेयर में डिमांड बढ़ गई, यानी बायर्स ज्यादा एक्टिव हो गए और उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ने लगी। अब इस पॉइंट पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि जब इस पॉइंट के बाद प्राइस आई ना, तो इसके बाद क्योंकि यहां पर भी प्राइस यहां से नीचे गिरी थी, यहां पर भी प्राइस इससे नीचे गिरी थी, लेकिन इस बार उतनी नीचे नहीं गिरी और यहां पर बढ़ने लगी। तो जब इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो अब बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यहां से प्राइस बढ़ सकती है, तो उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया और उसके बाद प्राइस बढ़ने लगी और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा खासा यहां पे प्राइस में मूव आया है। तो ये था हमारा सेकंड नंबर का तरीका जिससे आप पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा तरीका है ना, उसको आपको सिर्फ अकेले यूज नहीं करना है, लेकिन जितने भी पैटर्न्स मैंने आपको बताए हैं अगर आप उनके साथ मिलाकर उसको यूज करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने तो आपको सिर्फ एक पैटर्न बताया जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न, लेकिन इसके अलावा स्टॉक मार्केट में 15 से 20 ऐसे पॉपुलर पैटर्न्स हैं जो कि रेगुलरली बनते रहते हैं और उनके बेसिस पर भी आप पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कौन से चार्ट में कौन सा पैटर्न बन रहा है ये ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में पता कर लें कि कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो अब जो हमारा फर्स्ट नंबर का तरीका है जिसके बेसिस पर आप पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, वो है इंडिकेटर का यूज करना। और इंडिकेटर में भी जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूं वो है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना होगा और इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा मूविंग एवरेज। तो ये हमने सर्च कर लिया है मूविंग। तो यहां पर हमने जैसे ही लिखा है मूविंग, तो यहां पर बहुत सारे मूविंग एवरेज नजर आ रहे हैं। तो आप चाहें तो मूविंग एवरेज सिंपल भी यूज कर सकते हैं या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज करने जा रहा हूं और इसको मैं 2 बार क्लिक करूंगा तो 2 बार ये हमारे चार्ट में ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक लाइन सी बन गई है। तो चलिए अब इसमें क्या सेटिंग हमें करनी है अब उसको भी समझ लेते हैं। तो सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर जहां पर भी ये इंडिकेटर लगा होगा उस पर क्लिक करना होगा और उसके आगे एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपने उस सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उसकी सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक जो हमारी लेंथ है उसको चेंज करके आपको कर देना है 200। तो ये हमने इसकी लेंथ चेंज करके 200 कर दिया है। अब इसका भी जो कलर है उसको मैं ब्लू ही रहने देता हूं, अगले वाले का कलर हम चेंज कर देंगे। तो यहां पर मैंने इसका जो लाइन है उसका कलर ब्लू रखा है और ये हमारा 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हो गया है। अब इसी के साथ हम एक दूसरा मूविंग एवरेज भी जो हमने सेलेक्ट किया था उसकी भी सेटिंग चेंज कर देते हैं। तो यहां पर इसका जो इनपुट है इसमें हम इसकी लेंथ को चेंज करके कर देंगे 100। तो ये हमने 100 सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो कलर है उसको मैं कर देता हूं ग्रीन और इसी के साथ मैं इसकी थोड़ी थिकनेस भी बढ़ा देता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। तो यहां पर हमने 200 और 100 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दिया है। तो यहां पर आपको देखना है कि जो हमारा 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है अगर वो ऊपर है, जैसे इस केस में जो हमारी ब्लू लाइन है वो हमारा 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, तो यहां पर आपको देखना है कि अगर जो बड़ा हमारा मूविंग एवरेज है जो कि हमारा 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, अगर वो 100 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब है कि जो शेयर है वो डाउन ट्रेंड में है और यहां पर शेयर की प्राइस अभी गिर रही है। और अगर जो हमारा 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है जो इस केस में हमारी ग्रीन लाइन है, अगर ये हमारी ब्लू लाइन के ऊपर होती, यानी ये 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर होता, तो इसका मतलब होता कि यहां पर शेयर में तेजी बनी हुई है, यानी यहां पर बायर्स ज्यादा हैं। तो आप चाहे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न यूज कर रहे हैं, वहां पर आप इस इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ कंफर्मेशन ले सकते हैं कि प्राइस गिर रही है या बढ़ रही है या और ज्यादा गिर सकती है या बढ़ सकती है। अब ऐसे में एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब ये जो हमारा 100 पीरियड का मूविंग
एवरेज है, जो कि हमारी ग्रीन लाइन है, वो इस 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट देगी। तो जब ये इसको ऊपर की तरफ काट के ऊपर आ जाएगी ना, तो इसका मतलब है कि अब शेयर अप ट्रेंड में आ चुका है और यहां से शेयर की प्राइस बढ़ने लगी है। तो ऐसे में भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। एक तो आपको अपना चार्ट पैटर्न देख लेना है और दूसरा साथ में आपको इन इंडिकेटर्स का यूज कर लेना है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। इसी के साथ मैं आपको एक एडिशनल एडवाइस भी दे देता हूं, और वो ये है कि देखो, अगर आप किसी भी पैटर्न को यूज कर लो, किसी भी स्ट्रेटजी को यूज कर लो, वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होगी। अगर आप 10 बार किसी स्ट्रेटजी को लेकर ट्रेड लेंगे तो वहां पर हो सकता है कि 3 से 4 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन अगर आप 10 में से 6 बार भी सही होते हैं तो उसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसी के साथ जब भी आप किसी स्टॉक में यह पता करना चाहते हैं कि उसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, तो वहां पर यह भी जरूर देखें कि कहीं उस स्टॉक के अराउंड कोई न्यूज तो नहीं है, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक के अराउंड कोई न्यूज होती है तो वो उस स्टॉक की प्राइस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है। तो या तो आपको ऐसे स्टॉक जिनसे रिलेटेड कोई न्यूज है उनमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप उनमें ट्रेड कर रहे हैं तो पहले न्यूज को समझ लीजिए और उसके बेसिस पर ही ट्रेड कीजिए। अब वीडियो को एंड करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट करके बताइएगा, और हां, वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला सिनेरियो बताया था। तो इसमें हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए जो शेयर की प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो वहां पर हमारे पास बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी होती है और चांसेस होते हैं कि यहां से शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ेगी। तो अब मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसे इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस ने जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया है, तो क्या हमें यहीं पर बाय कर लेना चाहिए या फिर इसके बाद 1 या 2 कैंडल बनने के बाद बाय करना चाहिए? ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं और मेरी टीम सारे कमेंट्स पढ़ती है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छे कमेंट्स को हम हार्ट भी देते हैं। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को बिल्कुल शुरू से और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।